पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से देसी भाई परेशान हाल थे, कुछ 7,000 रुपये लगा लिया और एक भी जो है उनके पास सेल नहीं आई। जबकि दूसरी तरफ एआई भाई जो थे उन्होंने जब 500 रुपये में 3 जो है वो सेल्स भी लेकर आ गए। अब वो बड़ा सख्त परेशान भी थे और उनको था कि भाई क्या है कि आखिर एआई भाई ने क्या किया। अब यहाँ पर एआई भाई ने कहा चुप हो के बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वहाँ पे उन्होंने अपना सीक्रेट टूल बॉक्स जो है वो ओपन किया। सबसे पहले उन्होंने चैट जीपीटी ओपन किया। चैट जीपीटी ओपन करते ही आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर हमने चैट जीपीटी ओपन की और सिंपली देखिए चैट जीपीटी जो है पेड भी है, फ्री भी है, आप लोग दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप चैट जीपीटी 4 यूज़ करें, आप उसमें से इमेजेस भी बना लेंगे। बहरहाल यहाँ पर अभी जो है वो चैट जीपीटी 4 यूज़ हो रहा है। चैट जीपीटी 4 में जो है जस्ट उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट का टाइप डाला। अब प्रोडक्ट टाइप में मैं क्या डाल रही हूँ, ऑर्गेनिक स्किन केयर ऑयल फॉर वुमेन, एज मैंने डाल दी 25 to 40। अब यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई राइट 10 लाइन्स। अब उन्होंने 10 हेडलाइंस मैंने लिख दिया, एड कॉपी मैंने लिख दिया। यहाँ पर हमें क्या किया, इसने 5 to 10 जो है डिफरेंट एड कॉपीज विथ हेडलाइन जो है हमें लिख के दे दी है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फ्री ग्लो स्ट्रेट फ्रॉम नेचर, सेकेंड लाइन हमें लिख के दे दी, एआई रेकमेंड्स इट यूर स्किन ऑल विथ कन्फर्म इट। अब यहाँ पर देखें कि 20 तरह की जब कंटेंट हमारे सामने आया तो एकदम से जो है वो देसी भाई ने क्या बोला कि ये तो मैं सोच के भी नहीं लिख सकता था। अब यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास 5 से 10 एड कॉपीज, बल्कि 5-10 मैंने कम ही बोल दिया, अगर आप 50 भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप जिस टाइप की हेडलाइन चाहेंगे, जिस टाइप के आप कॉल टू एक्शन उसको देना चाहेंगे, जिस टाइप के आप हेडलाइंस कहना चाहेंगे, चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगा। यहाँ पर आपको मिल गया कंटेंट, ठीक है कंटेंट, लेकिन आपने उसको डेटा सही प्रोवाइड करना है। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, कैसी नहीं है, किस टाइप की है, वो आप वहाँ पे दे दिया। अब जब ये करने के बाद हम यही चैट जीपीटी में ही अगर बोलूँ कि मुझे जो है ना इसी का इमेज ऐड क्रिएट करके दे दो, तो यही चैट जीपीटी आपको उसी टाइप इमेज क्रिएट करके दे देगा। जैसे कि ये आप देख रही हैं स्क्रीन पर आपके सामने स्किन केयर का है, ये चैट जीपीटी से ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप जो है दूसरा टूल भी हो तो दूसरा टूल भी आपको यहाँ पर जो है एआई भाई बताने जा रहे हैं, वो है adcreative.ai। अब adcreative.ai जो है मैंने ओपन किया, यहाँ पे सिंपली अब देखिए ये पेड है। आप अगर आप पेड के साथ के मैं आपको पेड फ्री दोनों बताऊंगी, मैं आपको ये कभी भी नहीं बोलूँगी। बहुत सारे जो होते हैं वो जस्ट कहते हैं ये टूल यूज़ कर, ये टूल यूज़ करें, मैंने पेड और फ्री दोनों बताने। ये पेड है, फ्री वर्जन थोड़ा बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन आप इसको पेड में यूज़ करेंगे लेकिन आपको बहुत लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त चलता है। इसमें जैसे आपने अपने ब्रांड का कलर इंटर करना है, आपने प्रोडक्ट का नाम वगैरह बता दिया एंड जस्ट 1 क्लिक पे आपका ज़बरदस्त हाई कन्वर्टिंग टेम्पलेट आपके सामने होगा और आपकी इमेज रेडी हो गई। अब जब देसी भाई ने ये देखा कि सिंगल क्लिक पे इतना ज़बरदस्त ये देखें ऐड रेडी हो गया, तो वहाँ पर उसने कहा कि 2,000 रुपये का बनेगा। 2,000 का आप भी बेचोगे, फ्री तो ये भी नहीं है। एआई भाई ने कहा ये आप भी फ्री में नहीं बेचोगे, आप भी 2,000 रुपये लोगे, लेकिन ये स्मार्ट काम आपको आता है, दुनिया को नहीं आता, तो आप इस स्मार्ट काम के पैसे लोगे। तभी कहते हैं एआई सीखो, स्मार्ट काम करो, ज़्यादा अर्न करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर एआई ने पूछा कि क्या आपने कभी रील्स बनाते हुए ऑडियंस का बिहेवियर सोचने की कोशिश की है, या जस्ट बस ट्रेंडिंग सॉन्ग जो था वो उठाया, डाला और बना दिया? कभी आपने सोचा कि ऑडियंस आखिर क्या चाहती है? अगर मैं कोई क्रीम बेच रही हूँ और वो क्रीम जो है 25 से 40 एज की वुमेन्स के लिए है और मैं उसमें उनका पेन पॉइंट ही नहीं हिट कर रही, फॉर एग्जाम्पल मैं उनसे ये बोल रही हूँ कि आपके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं या आपका फेस डल हो रहा है, तो आप ये क्रीम यूज़ करें। अब अगर मैं वो 18 साल की ऑडियंस को दिखा रही हूँ या मैं उनके पेन पॉइंट को हिट ही नहीं कर रही हूँ, तो मेरी क्रीम नहीं बिकेगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर डायरेक्टली एक पेन पॉइंट देना है। तो हम लोग यहाँ पर मैंने जो है एआई भाई ने क्या किया, एआई भाई ने एक टूल बताया, वो कौन सा है, प्रेडिस। अब प्रेडिस.ai जो है आपने क्या करना है, आपने इसमें जाना है, जस्ट इसमें जाके अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी से लिखवाएं और सिंपली आपके पास जो है सिंगल 1 क्लिक पे पूरी की पूरी रील जो है वो बनकर आ जाएगी आपके पास। एआई अब यहाँ पे देसी भाई परेशान कि भाई आप क्या काम की है, कैप्शन आपको जो है एक टूल ने बना के दे दिया, एड क्रिएटिव से जो है ना आपने इमेजेस बना ली और आपने वीडियो भी जो है ना प्रेडिस से बना ली, तो खुद ने क्या किया, उन्होंने कहा वापस आओ, अब दोबारा सुनो, अब मैं जाता हूँ कैंपेन बनाने। 1 सेकंड में मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा तीनों चीज़ें रेडी हो गई। इससे पहले जितनी रिसर्च मैं कर सकता था मैंने वो किया। अब मुझे पता है मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, उनका पेन पॉइंट क्या है, मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, मेरा कॉम्पेटिटर किस लेवल पे काम कर रहा है, कौन सा पैकेज वो दे रहा है, कौन सी ऑफर दे रहा है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, वो तमाम चीज़ें मैं एनालिसिस करके एंड देन मैंने फिर एआई टूल को जो है ना वो तमाम डेटा प्रोवाइड किए और अब मैंने से तमाम चीज़ें बना चुका है। अब मैं बनाऊंगा कैंपेन।
कैंपेन जब बनाने के लिए बैठे तो होता क्या है, अब जितने भी मार्केटर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो कहते हैं बस डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाओ और हमारे पास क्लाइंट आना शुरू हो जाए। मेरी बात यहाँ पर वो ध्यान से सुने, जो सेम बात एआई ने बोली, एआई भाई ने बोली कि आपके पास भी अगर कोई ऐड आता है और आप वो ऐड देखते हो और आप उसकी वेबसाइट पर जाते हो या आप उसके पेज पर जाते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ पर जस्ट 50 फॉलोअर्स हैं, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा? कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या है कि हम लोगों को थोड़े से अपने फॉलोअर्स की बढ़ाने की ज़रूरत होती है और देन उसके बाद हम प्रॉपर लीड जनरेशन की कैंपेन चलाते हैं या सेल्स ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं। एआई भाई ने भी यही किया, पहले अपने फॉलोअर्स पे काम किया, जब थोड़े से फॉलोअर्स हुए देन उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली जो है सेल्स कैंपेन चलाई, लेकिन यहाँ पर उनका स्किन केयर की प्रोडक्ट थी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने लीड जनरेशन की कैंपेन चलाई, लीड जनरेशन की कैंपेन चला के और मैंने ऐड जो है अपना एक्टिव कर दिया। अब जब ऐड एक्टिव किया तो मेरे पास सेल्स के पास भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया और साथ ही साथ लीड जनरेशन से भी रिस्पॉन्स आया, तो दोनों को जब कंबाइन किया तो उनके पास जो है डील्स लॉक हो गई। अब यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्ट्रेटजी आप लोगों ने किस तरह से बनानी है। अगर यहाँ पर एआई भाई ने सिर्फ सेल्स की कैंपेन भी चलाई तो उनको 3 सेल डायरेक्टली उनके पास आ चुकी है। लीड जनरेशन भी अगर वो चला रही हैं तो लीड जनरेशन भी एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि लीड जनरेशन हम कब कब चला सकते हैं, एआई भाई आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई? समझ में ये आया कि देखिए सिर्फ और सिर्फ एआई टूल्स का जानना ज़रूरी नहीं है, एआई टूल का सही इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है। ऐड चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी नहीं है कि ऐड किस तरह से चलाना है, लेकिन ऐड के पीछे की स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है, कस्टमर का बिहेवियर किस तरह से बनाना है, आपने प्रॉपर स्केलिंग किस तरीके से करनी है, अपने कॉम्पिटिटर को किस तरीके से देखना है, ये तमाम चीज़ें भी आपके लिए जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से देसी भाई ने जो है वो एआई भाई से सीख कर एआई टूल की हेल्प से अपनी पहली कैंपेन रन की, लेकिन पहली कैंपेन रन करने के बाद उनके साथ क्या हुआ वो भी हम कल के एपिसोड में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, लेकिन आप लोग भी एआई भाई की तरह जो है डिटेल में तमाम स्ट्रेटजी और तमाम एआई टूल सीखना चाहते हो और एआई एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में जाके जस्ट एआई एडवर्टाइजिंग लेके मेरी टीम जो है मेरे लाइव सेशन में आपको कनेक्ट कर देगी, आप ले सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशन। और जो भी आपकी क्यूरी हो, अगर आप बिजनेस में कहीं भी स्टक हो तो मुझसे आप लाइव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं देसी भाई ने आकर कैंपेन कैसी चलाई।